थ्योरी लिखो। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, देखो द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन in the curve or the path traced out by the point, traced out by the point moving under, moving under a given geometrical condition or conditions, bracket में लिखना or conditions, moving under a given geometrical condition. उसको उसको देख देख के उसको बता भाई, आप रिपीट कर रहे हैं। आजा देखिए, आजा देखो एक बार सुन लेना फिर से। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन is the curve or the path traced out by the point moving under a given geometrical condition. सुना ध्यान से, ठीक है। आ जाओ सुना ध्यान से। और कंडीशन बोले, एक कंडीशन दिया हो रहा है या बहुत सारे कंडीशन दिया हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पे बात करते हैं, सुना ध्यान से। क्या बोल रहा है कि लोकस क्या होता है भाई, एक प्लेन पे कोई एक मूविंग पॉइंट रहेगा, वो मूव करेगा कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, और वो जो प्लेन पे जो फिगर बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि बोल दिया है फॉर एग्जांपल, हाँ बोल दिया कि दो फिक्स्ड लाइन से, फॉर एग्जांपल समझो कि दो फिक्स्ड लाइन, दो फिक्स पॉइंट से, पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट पे एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल क्या बोले कि दो कोई फिक्स पॉइंट से, कोई दो फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पी जो मूविंग पॉइंट एच कॉमा के है जो कि मूव कर रहा है, यहां पे है, यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं यहां पे है, यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मान लेते हैं मूविंग पॉइंट यहां पे आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, कंडीशन क्या होना चाहिए कि इससे इसका डिस्टेंस, 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 ये हर बार जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। हर बार जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सारा जो इंफिनिटी पॉइंट से जो पाथ बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, लोकस पॉइंट। दैट मींस ये सारे पॉइंट को यदि मिलाया जाए, ट्रेस किया जाए, पाथ को ट्रेस किया जाए, ये कैसा लग रहा है देखने में, एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये जो मूविंग पॉइंट है वो किस टाइप का लोकस दिया, स्ट्रेट लाइन। इसी टाइप से मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट से, ये भाई सुनो, ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मान लेते हैं भाई अल्फा कोमा बीटा, फॉर एग्जांपल अल्फा कोमा बीटा, फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं सर आर, ठीक है। और मूविंग पॉइंट कुछ दूरी पे घूम रहा है, क्या बोले, कोई एक फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है कि हर बार जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स ही होगा। तो मान लेते हैं ये अल्फा कोमा बीटा से मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। मान लेते हैं मूविंग पॉइंट मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, हो सकता है फिर मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, लेकिन डिस्टेंस कितना हर बार, आर है। यहाँ पे यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे मूविंग पॉइंट आ गया, लेकिन हर बार जो डिस्टेंस हो कितना है, आर है। हर बार जो डिस्टेंस हो कितना है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से मूव करते करते इतना सारा मूविंग पॉइंट ले रहे, इंफिनिटी पॉइंट मिला के। अब ये देखो ये कौन सा शेप बना रहा है, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लोकस क्या कर रहा है, एक ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल कंडीशन दे रहा है। क्या कंडीशन दे रहा है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बताएंगे, फिक्स पॉइंट फिक्स डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और ये जो पाथ बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। क्लियर हुआ या नहीं। और ये मूविंग पॉइंट सर मूव कर रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल का काम कर रहा है। तो आफ्टर पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग एच और के को किस में ले लेंगे, एक्स कॉमा वाई में। सर क्यों, क्योंकि एक्स और कॉमा वाई क्या होगा, एक मूविंग पॉइंट है, मतलब वो चल राशि, हिंदी में क्या बोलते हैं, चल राशि, वेरिएबल जिसको बोलते हैं।
एक होता है चल, एक होता है अचल, वो चलते रहता है। ठीक है, चल और अचल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो हिंदी में? आज तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले इंसान। चलो ठीक है, समझ में आया? एक दो क्वेश्चन लिया जाए, एक दो क्वेश्चन लेते तब समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस of a point, find the equation to the locus of a point, ठीक है, of a point which moves such that, बात नहीं करोगे आज मुझे देखो, find the equation to the locus of a point which moves such that the ratio of its distance, such that the ratio of its distance from the origin and the point and the point A minus 2 comma 5 is 2:3, is 2:3। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन एक बार, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स such that the ratio of its distance from the origin and the point A minus 2,5 is 2:3। चलिए बनाइए भाई, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, एक बार ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे उस मूविंग पॉइंट का, और दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:3 होगा, 2/3, और वहां से इक्वेशन सॉल्व करके वही इक्वेशन आएगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, हम तो मार्कर लेकर आते, मार्कर कोई काम का नहीं। एक बार फिर से बताना, एक बार ओरिजिन से डिस्टेंस ना, ओरिजिन कितना होता है सर, ओ मान लिए 0,0, और फिर क्या ए बोल के कोई पॉइंट है, कितना है बताना, 2,3, 2, -3, -2,5। एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, हाँ, which moves such that the ratio of its distance from origin to point A। हाँ, तो भाई मान लेते हो ओरिजिन यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे ओरिजिन यहाँ पे 0,0 पे, और ए मान लेते यहाँ पे -2,5 पे। इस तरीके से एक मूविंग पॉइंट पी है, कुछ इस तरीके से मूव करा है एच कॉमा के से, कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, पहले ओरिजिन का डिस्टेंस बोला है, पहले ओरिजिन वाला मेंशन किया ना, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट ऑलवेज कितना बोला है, कौन सा रेशियो में, 2:3। मतलब आप ओपी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप ओए का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ओपी बाई ओए का जो डिस्टेंस होगा, दिस वन सॉरी ओपी बाई पीए का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2:3, मतलब 2/3 के बराबर। तो ओपी का डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते भाई, ओपी का डिस्टेंस कोई बताएंगे, ओपी का डिस्टेंस कितना है, √h माइनस 0 का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। पीए का डिस्टेंस कोई बताएंगे, हेलो, पीए का डिस्टेंस कितना हो जाए बताना, h माइनस ऑफ माइनस प्लस का 2 इसका स्क्वायर, फिर का कितना हो जाए बताना, k माइनस में 5 का स्क्वायर। करेक्ट बच्चा लोग, समझ में आएगी नहीं आया, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे सुनोगे ध्यान से, यहाँ पे जैसे इधर देखो, तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जा रहा है कोई बताएंगे, ओपी बाई पीए, ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी बाई पीए का जो डिस्टेंस है वो बच्चा लोग कितना है, 2/3। ओपी का वैल्यू अपने लिख लेते हैं √h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, पीए का वैल्यू लिख लेते हैं √h प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। दिख रहा है सब कुछ, बता देना क्या आंसर दिखा। अब क्या करते, अब क्या करते सुनो, क्या करते सुनो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या मिल जाएगा कोई बताएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो भाई ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर बाई, बताओगे कोई, h प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बताना, 4/9। करेक्ट,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का एच स्क्वायर प्लस में 9 का के स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा बताना, एच का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बताना, 4h प्लस में 4 प्लस में के स्क्वायर माइनस में 10k प्लस का 25 दिख रहा है तो बता दें। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 9h स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर, सारा वैल्यू इधर लेंगे, 4h स्क्वायर माइनस में 16h माइनस में 16, ठीक है, माइनस में 4k स्क्वायर प्लस में 40k और माइनस में 100 इक्वल टू 0 दिखा यहाँ तक। फाइनली कितना मिल जाएगा बताना, 9h स्क्वायर 4h स्क्वायर कितना हो जाएगा 5h स्क्वायर, 9k स्क्वायर और फिर कितना है माइनस 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना 5k स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बात करते फिर कितना बताओ, फिर यहाँ पे कितना है, ये हो गया ना, इसके साथ ये हो गया, और क्या बचा हुआ बताएंगे कोई, हेलो, माइनस में 16h ना, और फिर कितना प्लस में 14k, और क्या बचा हुआ, ये भी हो गया ये भी हो गया, और क्या बचा हुआ बताएंगे कोई, कितना हो जाएगा माइनस 116 ना, माइनस 116 इक्वल टू कितना 0। नाउ h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, कितना हो जाएगा बताना, 5x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर माइनस में 16 कितना हो जाएगा x प्लस में कितना 40 y और माइनस में कितना 160 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। पहले इसको क्या हुआ, ओपी बाई वहां पे गिवन है, ठीक है, नोट करो इसको। अब अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब दो पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई मूविंग पॉइंट मूव करेगा हर बार वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कोई दो मूविंग पॉइंट से, कोई दो फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, सेम डिस्टेंस पे हो, तो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इसी टाइप से यदि रेशियो में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, रेशियो, एक कोई मूविंग पॉइंट है और दो फिक्स पॉइंट से यदि डिस्टेंस का जो रेशियो यदि निकाला जा रहा है और वो रेशियो जो है वो कितना है 1 के बराबर नहीं है, तो वो हर बार देगा सर्कल, हर बार क्या देगा सर्कल, क्या देगा सर्कल देगा, और ये क्या दे रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझना ध्यान से, फिर से क्या बोले कि यदि आपको कोई दो पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में मूव कर रहा है, दोनों फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स है, मूविंग पॉइंट कितने डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये कि इसका वैल्यू कितना 1, भाई इक्वल डिस्टेंस मतलब इसका ओपी बाई पी का रेशियो कितना होगा, ओपी बाई पी का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, मान लेते 1, तो जैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे 1 हो जाता, और जब 1 हो जाता तो भाई ये देख रहे हो ये वाला कैंसिल हो जाता ना, एच स्क्वायर के स्क्वायर वाला, क्या बचता केवल माइनस 16h प्लस में 14k माइनस में 100, तो ये क्या बचता देखो माइनस 16x प्लस में 14y माइनस में 116, ये अपने आप में क्या था सर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब वो यदि रेशियो 1:1 का रेशियो देगा तो वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और रेशियो यदि 1 को छोड़ के यदि कुछ देता है तो वो क्या हो जाएगा सर्कल। क्लियर है, बात समझ में आया, अच्छा सर, मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ इसको बोलते हैं। यदि कोई भी इक्वेशन सुनना ध्यान से, सुन लो ध्यान से, एक होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ, सेकेंड डिग्री लिखना है तो लिख लो, बाद में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, क्या बात करते हैं, कोनिक सेक्शन, लिख लो सबको लिख लो। तो इसमें क्या होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर सुना ध्यान से प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में, ठीक है सुनो ध्यान से, प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कहां से आया, पैराबोला का कोनिक सेक्शन, जब हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसका 4 कंडीशन पे हम लोग चलेंगे, कितने कंडीशन होगा, 4 कंडीशन, कौन कौन सा कंडीशन, एक कंडीशन होगा इफ a इक्वल टू b हो जाए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड h इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए, तब जाके क्या कहलाएगा सर्कल कहलाएगा। कंपेयर करो उसके साथ,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या सेम है, एक्स वाई वाला कोई भी टर्म है वहां पे एच का वैल्यू मतलब जीरो होगा, और एच का वैल्यू जीरो हो मतलब ये किसको, वो किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल। अच्छा मान लेते हैं, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट ए बी का जो वैल्यू है वो एच स्क्वायर के बराबर आ जाए, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए, तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो क्या देगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब ए रहेगा, बी रहेगा, एच रहेगा, जी रहेगा, एफ रहेगा, सी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कौन सा कंडीशन फॉलो करता होगा, यहां जो एच का वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, तो किसको डिनोट करेगा। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, इफ एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो लेस देन ए बी आया तब हम लोग बोलेंगे एलिप्स, क्या बोलेंगे, एलिप्स, ठीक है। और एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आया तब हम लोग बोलेंगे हाइपरबोला। नोट करो, a moving point a moving point is always collinear, a moving point, ठीक है, a moving point is always collinear with the point with the point with the points लिखना, a moving point is always collinear with the points 2 comma minus 1 and 3 comma 4. Find the equation to the locus, find the equation to the locus of the moving point. ऑलवेज कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में, और जब सेम स्ट्रेट लाइन में रहता है तीनों का तीनों पॉइंट, दो पॉइंट है और तीसरा पॉइंट भी क्या बोल रहा है कि ऑलवेज क्या बनाएगा, कोलिनियर बनाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जीरो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो जीरो करके निकाल दो, या तो आप क्या करोगे, स्लोप इक्वल टू क्या करोगे, वो इस स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यदि कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे फिर दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी एक कंडीशन हो, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो होगा, या तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, कोई भी कंडीशन लगा के बताओ क्या है। क्या दो टू पॉइंट है, पॉइंट बताओगे क्या क्या पॉइंट है, 2 minus 1. 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, एक्स का वैल्यू 1 2 और वाई का वैल्यू -1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा क्या बताएंगे 3 4. तो भाई एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4, तो ये हो गया कितना बताना, 4 ना, पॉजिटिव ना, 1 2 3 4, तो भाई यहाँ पे अब ये जो पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट या तो इधर होगा कहीं पर भी मूव करता होगा, ऐसे जा रहा होगा, या तो ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि ऑलवेज कोलिनियर का बात करें, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कोई तीसरा पॉइंट या तो इसी में होगा या तो इसमें होगा, मतलब ये क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो भाई यहाँ पे मान लेते मूविंग पॉइंट जो है P बोल के मूविंग पॉइंट H के लेंगे, ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, कितना बताओगे, हेलो 2 और ये वाला पॉइंट बताएंगे 3, ये पॉइंट मान लिया 3 4। अब एक छोटा सा बात, ये दोनों का स्लोप और ये दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना दे बताना, स्लोप ऑफ पी बी, तो भाई ये कितना दे बताना, स्लोप ऑफ ए बी कितना देगा, 4 माइनस ऑफ माइनस कितना प्लस का 1, बोलो हाँ या ना, और फिर कितना 3 माइनस का 2, ठीक है, y2 माइनस में y1, और फिर कितना x2 माइनस में x1, इधर का स्लोप बताएंगे कितना हो जाएगा, k माइनस में 4 भाई कितना h माइनस में 3, सॉल्व करो तो भाई कितना हो रहा है 5/1, और ये कितना k माइनस में 4/h माइनस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है भाई, ये 5 इंटू h माइनस में 3 इक्वल टू कितना k माइनस में, ये अपने आप में क्या मिल रहा है 5h माइनस में 15
इक्वल टू कितना k माइनस में 4। सॉल्व किया जाए, आगे कितना अगर बताएंगे, इसको हम लोग लिखते हैं 5x माइनस में 15 माइनस में y प्लस का 4 इक्वल टू 0, है ना। तो ये 5x माइनस में y इक्वल टू आप 11 लिख सकते हो, है ना। ये क्या है यार, स्ट्रेट लाइन आया ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेकिन है लोकस, ठीक है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, हम क्वेश्चन पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। अल्टीमेटली अब पैराबोला को बनाएंगे। देखो, अ पॉइंट, क्वेश्चन लिख लो, अ पॉइंट मूव्स इन अ सच अ वे, मूव्स वगैरह का वर्ड जिक्र कर दिया, मतलब समझ जाओ लोकस बात करें। इन सच अ वे, सच अ वे, ठीक है, दैट, ठीक है, इट्स डिस्टेंस, लोकस मतलब सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, सब कुछ। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 2,5, ठीक है, इज इक्वल टू its distance, its distance from the line, from the line, ठीक है, 2x प्लस में 4y इक्वल टू 3। फाइंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। नेम द कर्व, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कहानी, सुनेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आप लोग बस देखिए क्या क्या बोल रहा स्टेटमेंट, हम हिंट से दे रहे। स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि कोई एक पॉइंट है, अब पॉइंट्स मूव इन सच अ वे, कोई एक मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, पहले पॉइंट का बात कर रहे हैं, पॉइंट से उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, हर बार इक्वल होगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। मतलब कोई एक मूवी, एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम s ले लेते हैं जिसका वैल्यू 2,5, ये एक लाइन है, लाइन आपके पास 2x प्लस में 4y माइनस में 3 इक्वल टू 0, एक मूविंग पॉइंट P है, ठीक है, जहां से इसका डिस्टेंस P से S का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस, अब लाइन का डिस्टेंस सर ऐसे लेंगे क्या, ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुके हैं। P से M का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे M लिए, ये हर बार जो P से S का डिस्टेंस लेंगे और P से M का डिस्टेंस लेंगे वो हर बार क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल बोल रहे हैं ना, मतलब PS का डिस्टेंस और PM का डिस्टेंस क्या होगा, पहले बोला है P से पॉइंट है इसलिए PS पहले लिखिए, और फिर से बाद में क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन PS इक्वल टू PM होगा। अब यहां से अपने को निकालना है लोकस, तो मूविंग पॉइंट कितना मान लिया सर जी, H K, बोलो हाँ या ना, तो PS का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर जी, PS का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, इधर हम लिख रहे हैं PS का डिस्टेंस, कोई बताएंगे, H माइनस में 2 का स्क्वायर हाँ या ना, प्लस में K माइनस में 5 का स्क्वायर हाँ या ना। अच्छा, PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा लाइन पे, इस लाइन पे, तो आपको पता है कि मॉड में लेंगे H K इसमें पुट अप होगा, मतलब 2H प्लस में 4, y की जगह पे कितना पुट अप होगा, K माइनस में 3 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर कितना 4 और इसका 60,
तो पीएस मिल गया, पीएम मिल गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला, ये दोनों इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो हम लोग पीएस का वैल्यू कितना है सर जी, रूट ओवर कितना होगा बताना, h माइनस टू का होल स्क्वायर, लिखना बाद में भैया, पहले समझे, k माइनस फाइव का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल, ये कितना हो जाए बताना, 2h प्लस में 4k माइनस में 3 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर, यही है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर क्या करते हैं, मॉड को हटा देता है। सर क्यों, क्योंकि स्क्वायर बड़ा भाई है। अच्छा पहले आप स्क्वायर सीखे थे, ये बचपन से स्क्वायर पहले का जिक्र आया था या मॉडुलस का, तो स्क्वायर बड़ा भाई हुआ ना भाई, पहले तो वो आया था ना आपके लाइफ में, और जहां बड़ा भाई आते छोटा भाई ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो जैसे स्क्वायर कर दिए तो मॉडुलस ऑटोमेटिक हट जाएगा, समझ में है ना, भैया के पास रहते हो अपने। हाँ भाई, हम लोग के टाइम में यही होता है कि भैया यदि खड़े रह जाए कहीं पे भी तो भाई हम वहां पे जा ही नहीं सकते। अभी तो ऐसा आ गया कि दोनों भाई मिल के साथ में कुछ कर रहा है, ठीक है, दोनों जन जो क्रिकेट उर्केट तक साथ खेले, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन होता है कि भाई कभी कभी कुछ मीटिंग हुआ, फैमिली मैटर में बात हो रहा है, तो हम भैया है तो हम नहीं गए, या हम है तो भैया नहीं, ऐसे रहते हैं। अभी का ऐसा हुआ कि दोनों भाई मिलके एक साथ सुट्टा मार रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साथ में आज देखो, अब स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, कितना देगा बताना, h माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना देगा, k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस हट जाएगा। अच्छा कितने जन को पता चल गया कि ये 2h प्लस में 4k माइनस में 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ऊपर में क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ तो भैया देखते हैं कितने जन बता पाएंगे। इसका स्क्वायर h स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 4 प्लस में इसका बताओ जल्दी से, k स्क्वायर माइनस में, जल्दी बताओ, अरे 10k भाई, 10k प्लस में 25, करेक्ट। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को, दिस वन इक्वल टू, ध्यान सुनना, ए का वैल्यू कितना है 2h, बी का वैल्यू कितना है 4k और सी का वैल्यू -3, तो ए का स्क्वायर ये होता है ना, a प्लस बी का सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, लगाओ भाई, 2h का स्क्वायर 4h का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर आया ना, प्लस ये देख दिखाई दिया, आ जाओ, तो ये कितना दिया 2ab फिर प्लस में 2bc, गाली नहीं दे रहे, ठीक है, प्लस में 2ca, ठीक है, दोनों के जैसे बदमाश थोड़ी ना, बहुत रोज चले अभी, आज देखो तुम लोग वीडियो देख लियो, सबको देखा है, ठीक है, आज देखो, इसको 20h स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं माइनस में 80h, फिर कितना हो जाएगा, आवाज ये होता सर ऐसी बदनाम है, समझ है ना, 20 प्लस 4 80 प्लस में कितना 20k स्क्वायर माइनस में 200k प्लस में कितना 25 टू जा कितना 500, और बता इधर 4h स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस में 9, और बता भाई चलेगा गाड़ी, कितना देगा 16h के, फिर कितना दे बताओ माइनस में -24k और फिर माइनस में 12h, सबको एक तरफ भैया। अब मेरे को बताओ ये 20h स्क्वायर है माइनस में 4 कितना होता है बताना, 16h स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट 16k स्क्वायर इधर गया कितना देगा, प्लस में 4k स्क्वायर, चलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये वाला टर्म के साथ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म, ठीक है। अभी एच के वाला टर्म लो, इधर एच के वाला दोनों मिला हुआ टर्म है नहीं है, इधर है, हाँ ये वाला टर्म उधर लेकर कितना होता है बताना, माइनस में 16h के, ठीक है। अब h वाला टर्म लो, h वाला टर्म कहाँ पे, यहाँ पे, और इधर 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 यहाँ पे, ये -80h इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना देगा माइनस में 68h। अच्छा और के वाला टर्म लो, यहाँ पे के वाला टर्म इधर
इधर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 176 के। अच्छा कांस्टेंट वाला टर्म ये और ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना, ये सही था ना रे, इसी दूरी पे, हाँ 580, और इधर कुछ 9, उधर चला गया कितना हो जाएगा बताना, 570 प्लस में 571 इक्वल टू कितना, 0। और कुछ बचा है क्या? अब h के जगह पे क्या लिखेंगे और k की जगह पे y, ये कितना होगा बताना, 16x स्क्वायर प्लस में कितना 4y स्क्वायर माइनस में 16xy, और फिर ये माइनस में 68x माइनस में 176y प्लस में कितना 571 इक्वल टू कितना। अब कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कितना है बताएंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy, ठीक है, प्लस में c इक्वल टू 0, करेक्ट। a का वैल्यू किसके बराबर, a का वैल्यू 16 के बराबर, बोलो हाँ या ना। b का वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर, h का वैल्यू किसके बराबर माइनस में 8 के बराबर, बोलो हाँ या ना। देख लो ना 2hxy इक्वल टू कितना माइनस 16xy, तो 2h इक्वल टू कितना माइनस 16, तो h इक्वल टू कितना माइनस 8। हम आप लोग को बताए थे कि h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर आ जाए भैया, माइनस 8 का स्क्वायर और ab का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 64। उस सिचुएशन में h स्क्वायर इक्वल टू ab फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सर्कल नहीं। तो ये किसका इक्वेशन है, वो कैसे सर जी, आ जाओ देखते सुना ध्यान से। अब क्या बोला है भाई, ये जो मूविंग पॉइंट है कुछ इस तरीके से P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये मूविंग पॉइंट मूव करते करते यहाँ पे आ गया, मूव करते करते यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, 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 मूव करते करते यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये लाइन तो फिक्स है। समझ में आ रहा है, ये जो पाथ है वो कौन सा शेप का बन रहा है, पैराबोला। इस पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो क्या समझ में आया, एक स्ट्रेट लाइन से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा, उसका फिक्स्ड पॉइंट से, सुनेगा ध्यान से, सर्कल का क्या था, दो फिक्स पॉइंट से, एक एक करके सुनोगे, छोटा छोटा बात है, एमसीक्यू में आएगा। दो फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि उसका रेशियो 1 के बराबर ना हो, तो वो क्या देगा, सर्कल देगा, पहला चीज। दो फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि दोनों का रेशियो 1 हो, 1:1 हो, या इक्वल डिस्टेंस पे हो, क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। अब सुनाइए ध्यान से, कोई एक फिक्स लाइन से, कोई एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस यदि बराबर हो, पैराबोला देगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फिक्स पॉइंट से, फिर से सुनना, फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस यदि इक्वल होगा, क्या देगा, पैराबोला। फिर से सुनो, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और उस लाइन का डिस्टेंस का रेशियो यदि 1 से छोटा हो, मतलब 2/3, 3/4, 5/7, 8/3, सॉरी 8/3, 3/8, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा, न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा डिनोमिनेटर से, मतलब उस वक्त हम लोग बोलेंगे इलिप्स देगा। क्या देगा, इलिप्स देगा। और न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा हो जाए, PS/PM का रेशियो, सुनेंगे ध्यान से, PS/PM का रेशियो, PS/PM का रेशियो सुन लो ध्यान से, ये देगा 1, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं भाई, PS/PM, PM क्या है, स्ट्रेट लाइन से, तो उस वक्त देगा पैराबोला, क्या देगा, पैराबोला। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और PS/PM का रेशियो, ठीक है, ये छोटा होगा किससे, 1 से, क्या देगा, क्या देगा बताओगे, इलिप्स, एकदम से। अच्छा ये छोटा कब होगा सर, 1 से छोटा कब होगा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, सॉरी भाई बेबी, PS/PM छोटा होगा 1 से, कब, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और PS/PM का वैल्यू, PS/PM का वैल्यू बड़ा होगा कब, कब जल्दी से बताओ, PS का वैल्यू PM से
समझो ना भाई, ये उस वक्त क्या देगा, हाइपरबोला। देख लो ना, पीएस इज लेस देन पीएम और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम लोग इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, पीएस इज लेसर देन पीएम, हाँ या ना। और यहां पे क्या हो रहा है, पीएस इज ग्रेटर देन पीएम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर यदि छोटा रहा डिनोमिनेटर से, मतलब रेशियो 1 से छोटा होगा, मतलब उस वक्त इलिप्स देगा। न्यूमरेटर यदि बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, रेशियो उस टाइम 1 से बड़ा होगा, दैट मींस हाइपरबोला देगा। क्लियर है, समझ में आया, लोकस क्लियर हुआ। सर्कल स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कम करवाएंगे, अलग अलग चैप्टर में हम करवाएंगे, फिर पैराबोला में करवाएंगे, लोकस हाइपरबोला में करवाएंगे, इलिप्स में करवाएंगे, सब जगह करवाएंगे लोकस, क्योंकि हमको अलग अलग चैप्टर से उठाने से अच्छा है कि चैप्टर वाइज करवा दें।